तो भाई बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो है लोकेशन ऑफ रूट का सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। टाइप 1 और टाइप 2 हम ऑलरेडी इसके पिछले लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुके हैं और वो आप लोगों ने अच्छे से देख भी लिया है और बहुत अच्छे से आप लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इसमें 3 टाइप और बाकी हैं, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। तो टाइप 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0। टाइप 3 क्या बोल रहा है कि भाई वो कंडीशन बताओ जब एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल k1 टू k2, k1 इज लेस देन k2, मतलब एग्जैक्टली वन रूट। तो देखो अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हुआ, मान लो ये पैराबोला इस प्रकार से है, एग्जैक्टली वन रूट k1 k2 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो आप ऐसा ले सकते हो कि k1 जो है आप यहां पर ले लो और k2 कहीं यहां पर ले लो। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली वन रूट, अगर मैं इसका नाम अल्फा रखूं तो अल्फा जो है वो k1 k2 के बीच में लाई करता है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आप जो है इसको ऐसा बना लो कि ये ऐसे है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और आप k1 को यहां पर ले लो और k2 को यहां पर ले लो। तो भी आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली बीटा जो है एक ही रूट k1 और k2 के बीच में लाई करता है। तो कंडीशन क्या है, देखो k1 चूंकि d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने आपको बताया था जब d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 यानी कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो तो वो कंडीशन ऑप्शनल रहेगी, आप उसको यूज करो ना करो। तो यहां पर आपको बस एक ही कंडीशन याद रखनी है, f ऑफ k1 जो है वो पॉजिटिव है और f ऑफ k2 जो है वो नेगेटिव है। यहां पर f ऑफ k1 नेगेटिव है और f ऑफ k2 की जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। तो कुल मिला के कंडीशन क्या आई, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 जो है वो लेस देन 0 होगा। अगर हम a नेगेटिव की बात करें, इफ a इज लेस देन 0, अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला जो है वो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो आप यहां पर k1 ले लो और यहां पर k2 ले लो। तो k1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नेगेटिव और k2 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, यानी कि यहां पर अल्फा बीच में लाई कर रहा है। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि यहां पर आप k1 ले रहे हो और यहां पर आप k2 ले रहे हो, तो यहां पर ये जो बीटा है ये बीच में लाई कर रहा है, ये अल्फा लिया था हमने। तो वो तो कोई सा भी एक रूट एग्जैक्टली वन रूट जो है वो k1 और k2 के बीच में लाई करता है। k1 लेस देन k2 का मतलब हो गया इंटरवल में वैसे भी जो लेफ्ट हैंड पॉइंट होता है वो हमेशा राइट हैंड पॉइंट से छोटा होता है। तो k1 हमेशा लेफ्ट में लिखा गया है k2 के। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि f ऑफ k1 और f ऑफ k2 में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहां भी कंडीशन तो यही रहेगी, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 होगा। तो दोनों ही कंडीशन में बस अंतर केवल a पॉजिटिव और a नेगेटिव का है, बाकी कंडीशन कॉमन है कि f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 इज लेस देन 0। तो अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स, है ना। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल 1, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस mx प्लस m स्क्वायर प्लस 6m इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल -2 to 0। m की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट -2 से 0 के बीच में लाई करता है। अब आप इसको समझो, देखो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसमें जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, तो ये कुछ इस प्रकार से हुआ क्योंकि x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है यहाँ पर। तो आप जो है यहाँ पर -2 मान सकते हो, यहाँ 0 मान सकते हो, या आप ऐसे बना लो कि इस तरीके से हो गई, दोनों में से कोई भी एक बात होगी कि यहाँ -2 होगा और यहाँ 0 होगा, क्योंकि एग्जैक्टली वन रूट जो है वो -2 से 0 के बीच में लाई करता है। थ्योरी में जो मैंने आपको बताया था वो k1 k2 ये है, एक्चुअली k1 जो है -2 हो गया, k2 0 हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर -2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव मिलेगी। तो मतलब कंडीशन एक ही लगानी है कि f ऑफ -2
इंटू एफ ऑफ जीरो का जो प्रोडक्ट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन जीरो। अब आप एफ ऑफ माइनस टू देखो कितना आ रहा है, एफ ऑफ माइनस टू 4 माइनस 2m प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m, ये तो एफ ऑफ माइनस टू हुआ। और एफ ऑफ जीरो क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 6m लेस देन जीरो। एम स्क्वायर प्लस, देखो ये एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, यानी कि ये बन गया m प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां से m कॉमन ले लेंगे तो इंटू m और m प्लस 6 लेस देन जीरो। जब आप इसको नंबर लाइन पे लोकेट करोगे तो सबसे पहले आएगा -6, फिर -2 और फिर जीरो। साइन स्कीम के हिसाब से यहां पर हम प्लस लगा देंगे। जीरो जो है वो यहां पर इसकी वजह से आया, जो कि पावर ओड है, इसलिए साइन चेंज होगा तो माइनस। लेकिन -2 की पावर जो है वो इवन है, तो यहां पर साइन चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस ही रहेगा। और -6 में पावर 1 है, यानी कि ओड है, तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, m बिलोंग्स टू, नेगेटिव देखना है कहां से कहां तक है, -6 से -2 यूनियन -2 टू 0। कई बार बच्चों को लग रहा होगा कि भाई सर अब इसको तो -6 से 0 डायरेक्ट क्यों नहीं लिख लिए। अगर आप -6 से 0 डायरेक्ट लिखते हो तो ये -2 जो है वो इंटरवल में बीच में आ जाएगा, और -2 पे इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 हो जाएगी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट इनइक्वालिटी है पूरा 0 हो जाएगा, और 0 लेस देन 0 नहीं होता। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट -6 से 0 नहीं लिया, ताकि -2 बीच में ना आए। इसे आप ऐसा जरूर लिख सकते हो कि m बिलोंग्स टू -6 से 0, डायरेक्ट पूरा लिख लिया, और इसमें से माइनस सिंगलटन -2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये भी आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे एक एग्जांपल और करते हैं। एग्जांपल 2 बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे पिछला क्वेश्चन था। Find the set of all values of a for which exactly one root of the quadratic equation lie in the interval 0 to 3। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, इसका एग्जैक्टली एक रूट 0 से 3 के बीच में लाई करता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, f0 इंटू f3 लेस देन 0, ये रख लेंगे। f0 की वैल्यू क्या आ गई, 2a इंटू f3 क्या हो जाएगा, f3 9 -3 इंटू a प्लस 1 प्लस 2a लेस देन 0, 2a और यहां पर ब्रैकेट में क्या बचा, देखो ये -3a प्लस का 2a, तो -a, ये 9 -3 इज प्लस 6 इज लेस देन 0। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो -2a इंटू a -6 लेस देन 0। जब आप इसको नंबर लाइन पे लोकेट करोगे तो 0 और 6 ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब यहां पर माइनस है तो माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस प्लस माइनस साइन की। तो नेगेटिव कहां पर है, a बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। अब बात यह है कि क्या ये सही एग्जैक्टली आंसर आ गया, या आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेम क्वेश्चन इस प्रकार का थे तो हम भी कर लेते सर, या आप होमवर्क में छोड़ देते हमारे लिए। तो फिर ये सेम क्वेश्चन आपने सॉल्व क्यों किया, देखो इसका कारण समझो। ये एक्चुअली इसका आंसर है, बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है, इनकम्प्लीट है। बताओ क्या है इसमें इनकम्प्लीटनेस। यहां पर 0 पे या 6 पे क्या हम क्लोज इंटरवल कर सकते हैं, चेक करते हैं। देखो अगर मैं यहां पर 0 पे क्लोज इंटरवल कर लेता हूं, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि a 0 है। तो अगर a 0 हो, इफ a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, तो इसके क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, x² माइनस x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो 1 है, 1 ये 0 से 3 ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर a की वैल्यू 0 है तो भी
एग्जैक्टली वन रूट, जो कि x इक्वल टू 1 है, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई इन द इंटरवल 0 to 3। तो फाइनल आंसर क्या माना जाएगा? माइनस इनफिनिटी से 0 क्लोज, यहां ओपन नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे? a बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू 0, 0 पे क्लोज आ जाएगा, यूनियन 6 टू इनफिनिटी। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि भैया आपको एंड पॉइंट्स भी चेक करने हैं, और अगर ये इंटरवल ओपन ना होके क्लोज होता, अगर ये इंटरवल ओपन ना होके क्लोज होता, मतलब ऐसे आप समझो कि ये क्वेश्चन में आपको दिया गया होता कि भाई जो इंटरवल है वो K1 to K2 क्लोज इंटरवल है ऐसे, और बोला गया कि भाई a की वैल्यू बताओ व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाई इन दिस इंटरवल। तो आप एक बार ये चेक कर लेना कि f of K1 इक्वल टू 0 ना हो, आइदर f of K1 इक्वल टू 0 और f of K2 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों में से कोई सी एक बात हो गई, देन नो अदर रूट लाई इन K1 to K2, क्योंकि अगर f of K1 और f of K2 में से कोई सा 0 आ गया तो मतलब यही एक रूट हो गया, और वो रूट उस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो फिर उसके अलावा कोई दूसरा रूट लाई नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन ही है कि एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाई इन दैट इंटरवल। तो इसमें आपको ये नोट बहुत अच्छे से याद रखना है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइप 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 4, when both roots are confined between the numbers K1 and K2, K1 is less than K2, तो conditions for this are, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट, दो नंबर दिए गए होंगे कि भाई इनके बीच में लाई करते हैं दोनों रूट, तब क्या क्या कंडीशन होगी। तो पहले हमने a पॉजिटिव लिया, और a पॉजिटिव के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो देखो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा तो ये या तो ऐसे हो सकता है, या इस बार ये ऐसा भी हो सकता है, और K1 कहीं मान लो यहां पर है और K2 यहां पर है कहीं। तो आप देख सकते हो बोथ रूट्स, चाहे वो रियल और डिस्टिंक्ट हो, चाहे रियल और इक्वल हो, दोनों रूट K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि कंडीशन क्या क्या हो सकती है। पहली कंडीशन जब हमें पॉजिटिव के केस में ले चल रहे हैं, तो देखो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि इस बार इक्वल टू 0 वाली भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये कंडीशन यहां पर ऑप्शनल नहीं है। मैंने आपको बताया था जब d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि बोला गया है कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, तब जाके आप उस कंडीशन को ऑप्शनल रखते हो। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहली कंडीशन। दूसरी, f of K1 यानी कि K1 के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। तीसरी कंडीशन, K2 के कोरस्पोंडिंग जो fx की वैल्यू मिलेगी वो भी पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि K2 कोरस्पोंडिंग ये वैल्यू मिल रही हो पॉजिटिव। और फोर्थ कंडीशन, ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है जिसके कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a होते हैं, तो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है यानी कि -b/2a, वो गारंटेड K1 K2 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो फोर्थ कंडीशन ये यूज करनी है, K1 इज लेस देन -b/2a इज लेस देन K2। ये चार कंडीशन यूज करेंगे। और अगर a लेस देन 0 हुआ, इफ a इज लेस देन 0, तो पैराबोला जो है वो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो पैराबोला की स्थिति इस प्रकार से हो सकती है, या हो सकता है कि ऐसे हो। तो दोनों जो रूट है वो K1 और K2 के बीच में लाई करते हैं। तो अब चेंजेस क्या है? चेंजेस, पहला d जो है अभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा, डिस्क्रिमिनेंट। सेकंड कंडीशन क्या होगी? f of K1 आप देख लो, दिस टाइम दिस इज लेस देन 0। थर्ड कंडीशन, f of K2 वो भी लेस देन 0। और फोर्थ कंडीशन सेम है कि जो -b/2 है यानी कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2 है, वो K1 से K2 के बीच में लाई करेगा, K1 और K2 के बीच में लाई करेगा। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें पहले आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
जो होगा उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन लगा देंगे। अगर जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो वेरिएबल रहा तो फिर दोनों केस लगाने पड़ेंगे, है ना, दो केस बनेंगे फिर तो, आइदर दिस इज एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 x प्लस 9 इक्वल टू 0, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, if alpha beta belongs to -6 to 1 then find the values of k की वैल्यू बतानी है। तो आप देख सकते हो कि पहली बात तो ये कि ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, तो मतलब ये ऐसा बनेगा, टच करने वाला नहीं बनेगा क्योंकि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बोल दिया, रूट्स जो है यहाँ पर इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी है। फिर बोला कि दोनों रूट जो है अल्फा और बीटा, अगर मैं ये मानूं कि ये अल्फा है और ये जो रूट है ये बीटा है, तो ये दोनों रूट -6 से 1 के बीच में लाई करते हैं। तो k की वैल्यू बताओ। तो पहली कंडीशन d ग्रेटर देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली d ग्रेटर देन 0। तो 4k माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 स्क्वायर हो गया, तो k माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस इसे भी 3 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आप ऐसे लिख सकते हो। तो एक बार जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जब आप एक्स प्लस वाई करोगे तो k बचेगा, और जब एक्स माइनस वाई करोगे तो k माइनस 6 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लाइन पे लोकेट किया, 0 और 6 प्लस माइनस प्लस, तो k क्या आ गया, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये पहला इंटरवल। दूसरा f ऑफ -6 ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि देखो ये -6 है यहाँ पर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो fx की वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी अबव द एक्स एक्सिस। तो f ऑफ -6 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा, 36 माइनस 12 k माइनस 3 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो देखो 36 और 36 ये हो जाएगा 72 प्लस 9 81, तो 81 और माइनस 12 के ग्रेटर देन 0, मतलब 81 इज ग्रेटर देन 12 के। सो k इज लेस देन 81 बाई 12, और ये 3 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो k इज लेस देन 27 बाई 4। तो यहां से सेकेंड इंटरवल से ही आ गया, k इज लेस देन 27 बाई 4। तीसरी कंडीशन f ऑफ 1, f1 ग्रेटर देन 0 होगा। जब हम f1 को ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 2k माइनस 6 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। तो 2k और प्लस का 4 बचेगा, 2k प्लस 4 ग्रेटर देन 0, यानी कि 2k इज ग्रेटर देन -4, सो k इज ग्रेटर देन -2। यहां से ये आ गया। फोर्थ कंडीशन क्या थी, फोर्थ कंडीशन ये थी k1 इज लेस देन माइनस b बाई 2a इज लेस देन k2। ये फोर्थ कंडीशन थी, k1 इज लेस देन माइनस b बाई 2a लेस देन k2। k1 की वैल्यू क्या है, -6 लेस देन माइनस b की वैल्यू 2k माइनस 3, 2k माइनस 3 अपॉन 2a, a की वैल्यू तो 1 है, लेस देन k2 कितना है, k2 इज 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -6 इज लेस देन, ये बन गया -k प्लस 3 इज लेस देन 1, 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -9 इज लेस देन -k इज लेस देन -2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 लेस देन k लेस देन 9। ये हमारे पास फोर्थ इंटरवल आ गया। अब इन चारों में हमें इंटरसेक्शन चाहिए, तो बना लेते हैं भाई इंटरसेक्शन के लिए सारे इंटरवल एक जगह। सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू आ रही है -2, -2 के बाद में आएगा 0, 0 के बाद में
आएगा 6, फिर 27/4 और फिर 9। देख लो सब कवर हो गया कि नहीं। 0 आ गया, 6 आ गया, 27/4 आ गया, -2 आ गया है, 2 बच गया था, 2 2 भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ 0, ये -2 और यहाँ पर 2। फिर देख लो 0 आ चुका है, 6 आ चुका है, 27/4 आ गया है, -2 भी आ गया है, 2 भी आ गया है और 9 भी आ गया। ठीक है, पहला इंटरवल क्या बोला था, माइनस इनफिनिटी से 0, माइनस इनफिनिटी से 0 मतलब ये, यूनियन 6 टू इन्फिनिटी मतलब ये एक बात। दूसरा, k लेस देन 27/4, k लेस देन 27/4 मतलब ये। तो अगर आप इन पहले दो का इंटरसेक्शन देखो तो -2 से माइनस इनफिनिटी से 0, यूनियन 6 टू 27/4 हो जाना चाहिए था। तीसरे को लेते हैं, तीसरे में बोला k ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, ये है k ग्रेटर देन -2, तो इसको मैं वर्टिकल लाइन से ले रहा हूं। तो तीनों में इंटरसेक्शन अभी तक -2 से 0 और 6 से 27/4 है। फिर 2 to 9 लिया, 2 to 9, 2 to 9 ये यहां से यहां तक, तो इसका मतलब केवल 6 से 27/4 चारों में इंटरसेक्शन आया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, k बिलोंग्स टू 6 to 27/4, ये चारों का इंटरसेक्शन है। ठीक है भाई, अच्छे समझ में आ गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ लो। ठीक है, चलो लास्ट टाइप है टाइप 5। टाइप 5, वन रूट इज ग्रेटर देन ई एंड द अदर रूट इज लेस देन डी। मतलब जैसे k1 k2 नंबर लेते डी ई भी ले सकते हैं, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि d, e लाइज बिटवीन द रूट्स, d, e लाइज बिटवीन द रूट्स। अब देखो, अगर a है पॉजिटिव, तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो a पॉजिटिव है तो स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। क्योंकि d और e दोनों, ये एक इंटरवल है तो d और e इक्वल नहीं हो सकते, तो d एंड e, मान लो जैसे ये अल्फा है और ये बीटा है, तो d एंड e लाइन बिटवीन द रूट्स, तो d कहीं यहां पर हो गया और e यहां पर हो गया। अब आप देखो, एक रूट जो है वो तो d से छोटा है और एक रूट जो है वो e से बड़ा है। देखो ऐसे लिखा है, वन रूट इज ग्रेटर देन e, तो बीटा इज ग्रेटर देन e, एंड द अदर रूट इज लेस देन d, तो अल्फा इज लेस देन d। या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इंटरवल लाइज बिटवीन द रूट्स। ठीक है, तो अब यहां पर गारंटी है स्टार्टिंग में कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो कंडीशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो एक कंडीशन f ऑफ d, एफ डी लेस देन 0 होगा, और दूसरी कंडीशन एफ ई भी लेस देन 0 होगा। अब बात आती है कि क्या हम डी और ई का वर्टेक्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, ये तो कहीं भी मूव कर सकते हैं डी और ई, तो इधर बीच में, तो हम नहीं कह सकते पक्के तौर पे कि -b/2a यानी कि जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है उसका डी और ई के साथ में क्या रिलेशन है, तो केवल बस यही एक कंडीशन लगेगी, है ना। और अगर a लेस देन 0 हुआ तो स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये डी मान लो और ये ई। तो यहां पर पहली कंडीशन की एफ डी पॉजिटिव होगा और दूसरी कंडीशन कि एफ ऑफ ई भी पॉजिटिव होगा। अब बच्चों को मन में पता है एक क्वेश्चन चल रहा होगा यहां पर, क्या सारी इकट्ठा करके लिख देते ना, एफ डी इंटू एफ ई दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और यहाँ भी एफ डी इंटू एफ ई प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो जो दोनों में सेम ही कंडीशन लगेगी तो अंतर क्या रहेगा दोनों कंडीशन में, तो इस बात को इंपोर्टेंटली याद रखना टाइप 5 में कि जब इंटरवल दोनों रूट्स के बीच में लाई करता है तो ये दोनों कंडीशन अलग अलग लगानी है, नहीं तो अंतर नहीं कर पाओगे इसमें आंसर में। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं, टाइप 5 पे एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k
फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यू ये लिखा है ना शॉर्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, k माइनस 5x² माइनस 2kx प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0 इज स्मॉलर देन 1 एंड द अदर रूट एक्सीड 2। k की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो 1 से छोटा है और दूसरा 2 से बड़ा है। अब यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है k माइनस 5 वो वेरिएबल है, यानी कि दो केस बनेंगे यहाँ पर, है ना। तो केस फर्स्ट इफ k माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, k माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 यानी कि k इज ग्रेटर देन 5। तो भाई अगर k ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला क्या होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा, ऐसे बनेगा। एक रूट 1 से छोटा है और दूसरा 2 से बड़ा है, तो ये जो अल्फा है यहाँ पर ये 1 से छोटा है और बीटा जो है वो 2 से बड़ा है, तो मतलब 1 and 2 लाइन बिटवीन द रूट्स। तो f1 भी नेगेटिव होगा और f2 भी नेगेटिव होगा। तो कंडीशन क्या लगी, f1 लेस देन 0। जब हम f1 को लेस देन 0 रखेंगे तो क्या मिला हमें, ये हो जाएगा k माइनस 5, ये माइनस का 2k और प्लस k, तो k और k 2k माइनस 2k 0 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 4, तो यहां से आ जाएगा माइनस 9 इज लेस देन 0। तो ये तो होता ही है हमेशा, तो ट्रू फॉर ऑल। अब f ऑफ 2 भी नेगेटिव होगा, f2 देखो कितना आ जाएगा 4k माइनस 5 माइनस 4k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0। तो 4k कैंसिल हो गया, k बचा, ये माइनस का 20 और ये माइनस का 4 24, तो लेस देन 24। तो ये और इसका अगर इंटरसेक्शन देखें तो यहां से आ गया 5 इज लेस देन k लेस देन 24। इस आंसर को आप ए मान लो, ये केस फर्स्ट का आंसर आया। केस सेकंड में क्या करेंगे, इफ k माइनस 5 इज लेस देन 0, यानी कि अगर k लेस देन 5 है तो इस केस में क्या होगा, पैराबोला जो होगा वो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, तो ये 1 और ये 2, तो f1 जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो जब हम f1 को पॉजिटिव रखते हैं, अगर हमने यहाँ पर f1 को पॉजिटिव रखा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से क्या आ गया, k बिलोंग्स टू 5। आगे वाले जो केस है, ये जैसे f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब एक k बिलोंग्स टू 5 आ गया और अल्टीमेटली हमें इंटरसेक्शन लेना होता है, तो फाइनल आंसर केस सेकंड का तो k बिलोंग्स टू 5 ही आने वाला है ना। तो k बिलोंग्स टू 5 जो है वो केस सेकंड का फाइनल आंसर होगा, इसको आप b मान लो। और a यूनियन b इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि या तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है या तो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड के केस में हमने देखा कंडीशन कि k बिलोंग्स टू 5 आया, इसलिए जो केस फर्स्ट का आंसर है वही आंसर होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर k बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 से 24। तो इस क्वेश्चन के साथ बेटा आप लोगों का जो लोकेशन ऑफ रूट्स टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है क्या करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT के नाम से उसको जाना जाता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वो डिस्कस करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स में हम क्या सीखने वाले हैं, जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में किया था कि अगर आपको क्वाड्रेटिक के रूट्स दे रखे हैं तो वो क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं, या क्यूबिक के रूट्स दे रखे हैं वो क्यूबिक कैसे बनाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को करने का एक मैजिकल मेथड है समझो, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स बोलते हैं। तो वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।